हम आज अमावस्या की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज अमावस्या की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। अमावस्या की व्रत विधि को जो भी निभाते हैं, सुख और शांति का निवास वो घर में सदा पाते हैं। पितृ भी शांत सदा रहते इस व्रत को करने से, आशीर्वाद सदा मिलता है नाम सुमरने से। और अखंड सौभाग्यवती रहती हैं महिलाएं, विधि विधान से अमावस्या के व्रत को जो भी निभाए। हर एक माह में आती भक्तों अमावस एक ही दिन है, सोमवार की अमावस किंतु होती बड़ी पावन है। स्नान करने को कई पावन तीर्थों में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। सोमवती अमावस्या की एक कथा भी है, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाती जो सुनी है। पुण्य बड़ा ही अमावस का व्रत करने से मिलता है, जिस पर हो जाए प्रसन्न हरि उसका सिक्का चलता है। पितृपक्ष के नाम से भी पकवान बनाते हैं, ब्राह्मण को भोजन और गाय को रोटी खिलाते हैं। श्रद्धा पूर्वक व्रत विधि को सदा निभाना चाहिए, व्रत करने वाले को अमावस कथा भी सुननी चाहिए। आओ भक्तों उसी कथा को यहाँ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। किसी गांव में रहता था एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण, निर्धन होते हुए भी है वो बड़ा ही धर्म परायण। धर्म के कार्यों में पत्नी भी साथ निभाती थी, पूजा पाठ करती पीपल को जल देने जाती थी। इन दोनों के घर में भक्तों कन्या एक हुई है, साथ समय के कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कन्या हुई सयानी चिंता ब्राह्मण को ये सताए, बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण उस
उसका कैसे विवाह कर पाए। पति पत्नी के चिंता में दिन बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। कन्या के लिए खोजना चाहता है ब्राह्मण कोई वर, किंतु खोज सब रुक जाती है निर्धनता पर आकर। सुंदर और सुशील कन्या पर धन कहाँ से आए, और बिना धन के कन्या का विवाह नहीं हो पाए। उसकी पत्नी ब्राह्मण से एक दिन ये कहने लगी, हमारी बेटी दुल्हन बनकर क्या जाएगी कभी। धैर्यवान था ब्राह्मण, उसने पत्नी को समझाया, क्या किस्मत में लिखा आज तक कोई जान ना पाया। हम सब मानव हैं, मानव का फर्ज निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर में आया है, आदर पूर्वक ब्राह्मण ने उसे घर में बिठाया है। रूखा सूखा घर में था जो खाने को दिया है, सेवा भाव से प्रसन्न बड़ा ही साधु हो गया है। लगी ब्राह्मणी पूछने साधु से ये हाथ जोड़कर, विवाह योग्य एक कन्या बाबा हुई हमारे घर, किंतु बड़े ही निर्धन हैं, हम कैसे करें विवाह। हाथ देख कर आप बताएं होगा कोई उपाय। साधु बाबा उस कन्या को पास बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। उस साधु ने कन्या का तो जो ही हाथ देखा है, कहने लगे ना इसके हाथ में विवाह की रेखा है। इतना सुना तो पति पत्नी को चिंता बड़ी हुई, लगे पूछने उस साधु से होगा उपाय कोई। कन्या सयानी जो हो जाए सब करते हैं विवाह, कैसे होगा बाबा विवाह बिन इसका तो निर्वाह। पहुँचे हुए हैं आप महात्मा, कोई उपाय बताएं, जिससे समय पर विवाह हमारी कन्या का हो जाए। साधु बाबा उनको एक उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। बोले कुछ दूरी पर एक है सोना नाम की धोबन, बहू बेटे के साथ में रहती और है पति परायण। करनी होगी जाकर इसे सोना धोबन की सेवा, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सेवा से मिलती मेवा। अपनी माँ से कुछ सिंदूर जो सोना इसको लगाए, फिर तो आपकी कन्या का भी विवाह शीघ्र हो जाए। सोना नामक धोबन की जो कन्या सेवा करेगी, फिर तो अखंड सौभाग्यवती ये कन्या तुम्हारी रहेगी। इतना सुनकर साधु बाबा लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। ब्राह्मणी ने फिर अपनी कन्या को समझाया है, एक साधु ने तेरे विवाह का उपाय बताया है। सोना नाम की धोबन रहती पास के गांव में, जाकर के तुम बेटी उसकी सेवा लगो करने। प्रसन्न तुम्हारी सेवा से जो धोबन हो जाएगी, अपनी मांग का कुछ सिंदूर वो तुम्हें सजाएगी। अपनी माँ की बात को भी तो कन्या ने लिया मान, रोज वो करने लगी जाकर धोबन के घर में काम। अनेकों दिन उस कन्या के यूं बीत ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। एक दिन सोना अपनी बहू से लगी पूछने है, इतनी जल्दी घर का काम भला किया ये किसने है। कहने लगी ये उसकी बहू के जब मैं उठी सोकर, कौन चली गई जाने सारा घर का काम निपटा कर। सोना धोबन भी इस बात को जान नहीं पाई, देखा अगले दिन वही कन्या करने काम आई। सोना धोबन ने कन्या से भेद जानना चाहा, बिना स्वार्थ क्यों तुमने ये घर का काम निपटाया। कन्या ने बतलाया जो साधु बाबा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए,
जब जब भी अमावस आए ये व्रत किया जाए। सेवा भाव से सोना धोबन प्रसन्न बड़ी है हुई, अपनी मांग का वो सिंदूर भी देने को मान गई। सोना धोबन फिर ब्राह्मण के घर में आई है, अपने सिंदूर से उस कन्या की मांग सजाई है। किंतु सोना धोबन का जो पति था बड़ा बीमार, जो ही मांग सजाई उसने गया वो स्वर्ग सिधार। सोमवती अमावस का था भक्तों बड़ा पावन दिन, जल पिया ना सोना ने और ना ही खाया अन्न। पता चला के पति देव चल स्वर्ग को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस आए ये व्रत किया जाए। जब जब भी अमावस आए ये व्रत किया जाए। सोच रही है सोना धोबन जो कोई पीपल आए, परिक्रमा और भंवरी देकर तब ही वो कुछ खाए। एक पीपल फिर सोना धोबन की राहों में आया, भंवरी देने का सोना ने फिर तो मन है बनाया। एक ईंट के 108 फिर टुकड़े कर लिए हैं, और भंवरी में पीपल को वो अर्पण कर दिए हैं। 108 पीपल की उसने परिक्रमा है लगाई, उसके पति के मृत शरीर में फिर से जान है आई। जो थे अति बीमार स्वस्थ भी वो हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस आए ये व्रत किया जाए। जब जब भी अमावस आए ये व्रत किया जाए। सोना धोबन के पति के तो प्राण गए थे निकल, जीवित हो गया अमावस्या के व्रत का ही था फल। पीपल के वृक्ष की इस दिन पूजा की जाती है, और यथाशक्ति भंवरी भी उसको दी जाती है। भंवरी का सामान उचित ब्राह्मण को देना चाहिए, या फिर ननंद भांजे के घर उस दिन पहुँचाइए। पीपल के संग गौरा गणेश को भी तो जाए मनाया, अमावस्या के व्रत का हमने सारा हाल सुनाया। पुण्य प्राप्त हो सब भक्तों को हम यही चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस आए ये व्रत किया जाए। जब जब भी अमावस आए ये व्रत किया जाए।
अमावस्या का दिन होता है अब तो बड़ा ही पावन, करना चाहिए व्रत है भक्तों अवश्य ही इस दिन। व्रत जो ना कर पाए तो पीपल में जल ही चढ़ाए, और यथाशक्ति ब्राह्मण को कुछ भोजन ही करवाए। प्रसन्न हो जाते हैं इस व्रत से गौरा और गणेश, सौभाग्यवती रहती हैं महिलाएं भी तो हमेश। अमावस्या कथा सुनने से भी पुण्य बड़ा मिलता है, हंस राज रेलहने इस कथा को तब ही तो सुनता है। फौज श्वेश को लिखने के लिए वही बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए